बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जो आज चीज़ बनाना सिखा रहे हैं वो है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले हमने बनानी है डो बनाने के लिए ये हमने आधा किलो मैदा लिया है, जिसमें हम जो टीस्पून है हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आधी प्याली इसमें दही का जाएगा और ये तकरीबन एक साशे जो मिलता है ख़मीर का हमने वो लिया है, और एक बड़ी जो चम्मच चीनी की वो हमने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लिया था। चूँकि ये बहुत मज़े की और ताज़ा ख़मीर था हमारे पास, जिस वजह से ये राइस हो गया अच्छी तरह। इसका ये मतलब होता है कि हमारा ये जो पिज़्ज़ा की जो डो है वो भी अच्छी तरह राइस हो जाएगी। इसमें हम तकरीबन एक चम्मच जो है वो टीस्पून जो है उसमें हम नमक का डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह गूँध लेंगे। अब इसको अच्छी तरह हमने गूंद लिया है। अब हम एक डब्बे को जो एयर टाइट हो उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह ऑयल के साथ। अब हम इस आटे को जो हमने गूंद लिया है, जो डो हमने बना ली है, इसको हम इस एयर टाइट डब्बे के अंदर फ्रिज के बाहर रखेंगे। इससे होगा ये कि ये अच्छी तरह डो जो है हमारी राइस हो जाएगी। इसको तकरीबन हम 2 घंटे का टाइम देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह एयर टाइट करके रख देना है। अब हम साथ जो है वो जो हमने चिकन यूज़ करना है पिज़्ज़ा के अंदर, उसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है हमारे पास। इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब हम चूँकि हमने इसको चिकन टिक्का का फ्लेवर देना है, तो हम इसमें चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। ये नेशनल वालों का चिकन टिक्का हमने यूज़ किया है। उसमें अब जाएगी एक हाफ़ टी स्पून तक नमक जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास इसमें लेमन जूस है तो आप लेमन जूस भी इसमें जो है वो डाल सकते हैं। और चूल्हे से ये हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच हमने डाला है इसमें लिमिट का, इतना काफ़ी होगा। इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको लेके जाते हैं चूल्हे के ऊपर। थोड़ा सा हम इसमें जर्दे का रंग डालने वाले हैं। जरूर होगा कि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। जर्दे का कलर बेज़रूरत ज़रूरत इसमें यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमने इसमें जर्दा कलर डाल दिया। जर्दा कलर डालने से ये होगा कि ज़रा इसमें थोड़ी सी आपकी चिकन की लुक अच्छी आ जाएगी। और जो आप बाज़ार से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं उससे सही पिज़्ज़ा आप घर में कम कीमत में लेकिन साफ़ सुथरा और ज़्यादा मज़े का ले लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको लेके जाते हैं चूल्हे के ऊपर। इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इसको मैरिनेट करके रख नहीं रही, इसको अभी जो है वो मैं साथ ही चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। चलें जी चलें। अब हमने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के हम, क्योंकि मैंने ये बर्तन, अगर मैं इसको किसी और बर्तन में मैरिनेट करती तो वो बर्तन मुझे अलग से धोना पड़ता। और फ्राइंग पैन में ऑयल को आप पहले गरम करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करना चाह रही तो इसलिए मैं इसी फ्राइंग पैन के अंदर जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसी के अंदर ऑयल डाला है और चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अभी मैं चिकन को जो है वो अच्छी तरह भून लूँगी। अभी चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। उम्मीद तो है कि ये जो कि मैंने इसको छोटी छोटी क्यूब्स में काटा है तो ये इस पानी के अंदर चिकन गल जाएगी, लेकिन ज़रूरत हुई तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के तो इसको अच्छी तरह गला लेंगे। ये चिकन अच्छी तरह भून गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने से ये होगा कि ये चिकन अच्छी तरह गल जाएगी। और इसमें हमने इस पर ज़रूर पानी डाल दिया। इसको अच्छी तरह गलने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर एक ढक्कन दे देंगे, ये अच्छी तरह गल जाएगी। साथ में आपको जो दूसरी चूल्हे के ऊपर दूध पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें मैं घर में ही अभी पनीर तैयार करूँगी। पनीर की जो तैयार करने की रेसिपी है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम इसको अच्छी तरह से ढक देंगे।
को बार बार जो है वो इसको ऐसे अपने हाथों के निकालना है। इसका जो जितना भी दूध है वो हमने इसमें से निकालना है। अच्छी तरह निकालते जाएंगे हम दूध। ये हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह निकल गया। इसको फिर दबाएं अच्छी तरह। ये 1 किलो। अब हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की जो है वो उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको घर में मिल जाएंगी। मैं तो कल गई हूँ बाज़ार, तो ये ऑरिगेनो हर्ब जो है वो लेने की बजाय मैंने ऑरिगेनो पेस्ट ले लिया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, काम दोनों का जो है वो एक ही। ये तकरीबन हम 1 चम्मच डाल लेंगे। हम थोड़ी सी इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो पिज़्ज़ा है वो ज़रा ज़्यादा और बड़ा बनेगा। अब हम इसमें जो है वो थोड़ी सी क्रश चिली डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें, ये मेरे पास सोया सॉस पड़ी हुई है, ये ना भी डालें तो कोई नहीं, ये बस अंग्रेज़ों ने जो है वो बेचने के लिए हमें वही चीज़ें दे दी हैं जो हम दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घरों में हमारी ये चीज़ें मौजूद होती हैं, बस इनके अंग्रेज़ी नाम होते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें कितनी मज़े की है। इसमें मैंने क्रश चिली ज़रा कम इस वजह से डाली है कि बच्चों ने खाना है, तो बच्चे जो है वो सी करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी चिकन में भी हमने चिकन टिक्का मसाला जो है वो ज़रा उसकी मिकदार अच्छी खासी यूज़ कर ली थी, इसलिए जो है वो हम इसमें क्रश चिली कम डाली है मैंने। चलें जी, हमारी सॉस भी रेडी हो गई। अब हम जो है ये जो डो है उसको देखेंगे, वो अच्छी तरह राइस हो चुकी है। अब देखें नाजरीन, जो हमने डो बनाई थी वो कितनी मज़े की रेज हुई है, अच्छी तरह राइस हो चुकी है। अब हम इसमें से बना लेंगे हस्बे ज़रूरत जो हमें थोड़ा चाहिए वो, और उसको अच्छी तरह हम रोटी बेल लेते हैं। रोटी बेलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल कैसी आई है। अब हम ये रोटी बेल चुके हैं। रोटी बेलने के बाद इसमें हम कांटे से ये मर्च से लगा लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पहले पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैं इसमें इसके ऊपर चिकन डालूंगी, चिकन की बोटियाँ। वो डालने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे घर की बनी हुई हमारी अभी जो हमने आपके सामने 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी की हुई पनीर थी, उसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जब हम उसको क्रश करें तो वो आसानी से क्रश हो जाए। अब हम इसके ऊपर ये ऐसे हल्का 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 चिकन जो है वो स्प्रेड करेंगे। एक इसके ऊपर इतना चिकन काफ़ी है। जो बचा हुआ चिकन है वो जो हम अभी दूसरा पिज़्ज़ा बनाएंगे उसके ऊपर डाल देंगे। क्योंकि ये इधर हल्की हल्की जो है ना ये भी लगा देंगे। साइडों पे इतनी ज़्यादा वैसे ज़रूरत कोई नहीं होती इसको। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे पनीर जो हमने क्रश करके रखी हुई है। ग्रीन पनीर की कितनी मज़े की शक्ल आई है। अब हम इसके ऊपर सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखें कितनी मज़े की बनी है। ये अच्छी तरह जो है वो हम पिज़्ज़ा के अंदर जो जायका आता है ना वो इस पनीर से ही आता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो है वो हल्की हल्की जो है वो हम प्याज की टॉपिंग कर देंगे। प्याज की टॉपिंग करने के बाद हम इसके ऊपर ये लगाएंगे जी खूबसूरती के लिए टमाटर। तो आज ऐसे हुआ है कि मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, तो ये मैं खूबसूरती के लिए एक आध जो है वो
ग्रीन, दूसरी सब्ज़ मिर्च अपने पौधों से तो कर लाई हूँ, वो लगा रही हूँ। और इसके बाद इस पर हम ऑलिव्स डालेंगे। इन ऑलिव्स को हम काट लेंगे। ये मैं आपके सामने ही काट रही हूँ। हमने इस पर काट दिया और इतना काफ़ी है। ये लीजिए। अब हम इसको जो है वो हम रखेंगे ओवन में। जो दूसरा पिज़्ज़ा मैं आपके सामने बनाऊंगी उसको हम रख देंगे देगची में। मैंने तकरीबन ग्रिल पे रखा है मैंने इसको, और 25 सेकंड्स के लिए रखे। साथ साथ मैं चेक करती रहूँगी क्योंकि ये मेरा ओवन में पहला तजर्बा है। अब मैं आपके सामने एक जो है वो कुकिंग रेंज के उस ओवन में बनाऊँगी, एक जो है वो मैं देगची के अंदर बनाऊँगी। ये सारे मैं आपको दिखाऊँगी। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो आपके पास ये इक्विपमेंट्स हों, ये मशीनरी हो तो ये जो है वो ये चीज़ें बने। ये सारी अब जदीद टेक्नोलॉजियाँ हैं। पुराने वक्तों में ये काम तंदूर किया करते थे। पास जो थी ओवन, जो कुकिंग रेंज का ओवन है, उसकी मेरे पास चौकोर ही ट्रे थी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भाई आप जो है वो चौकोर में है तो आप ने पिज़्ज़ा गोली बनाने। आप अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक जो मेरे कुकिंग रेंज की ट्रे है उसमें मैं ये आपको बनाने लगी हूँ ऐसे एज इट इज़। जो मैंने पहले कांटे के साथ पंच लगा के नेट तो सर्च करना, अगर कोई ज़रूरी नहीं होता। वैसे तो हम अपने हर काम में आज़ाद हैं जी। ज़रूरी नहीं है भी आपका पिज़्ज़ा गोल ही हो। ये वो पिज़्ज़ा है जो पंजाबी में कहते हैं ना, बेबस बे बंदे जिनको रोटी नहीं बनानी आती गोल, वो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर लें। हमने कर दी है टॉपिंग, इसके ऊपर हम डालेंगे ये डाली हमने। अच्छी तरह सारी इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है ना इसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जायका सारा होता है। अब चूँकि इसकी एक और शेप की मैं बात जो बता रही हूँ पिज़्ज़ा की, कि ये ज़रूरी नहीं है ये राउंड ही था, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एनिमेशन कर सकते हैं। तो आपको एक नया तरीका मिल गया। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लोग कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, लेकिन इस तरह का शेप का जो पिज़्ज़ा है, जो कि ये जो अमियाँ घरों में हैं उनके पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि अब बाहर से जो हम एक पिज़्ज़ा लेके आएंगे उस कीमत की जितनी चीज़ें आप ले आएंगी तो उसमें आप 2-3 पिज़्ज़ा जो है वो बना के बच्चों को खिला सकते हैं। खाना तो काट के ही है, तो ये कोई आर्ट एंड फास्ट इसके लिए रूल नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ, मैं आपको किसी दिन पिज़्ज़ा की स्टोरी भी सुनाऊँगी, बल्कि अभी सुना देती हूँ कि पिज़्ज़ा जो है वो इसकी इब्तिदा हुई कहाँ से थी। दूसरी आलमी जंग में जब इटली के सारे जो थे ना, जर्मनी और इटली, उनके सारे जो सिपाही थे फ़ौजों के, वो बॉर्डर्स पे चले गए थे। पीछे जो घरों में उनकी ख़वातीन थी उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, कैद की कैफियत आ रही थी। तो ख़वातीन ने ये किया कि उनके पास अलग से ज़ाहिर हांडी रोटी और सालन के लिए जो थी वो चीज़ें नहीं थी। ख़वातीन ने आटा गूंदा और उसमें बची कुछ सब्ज़ी डाल के तो उसको पेड़ा बना के तो तंदूरी के साथ लगा दिया। अब तंदूर से जब वो रोटी पक के बाहर निकली तो इतनी टेस्टी थी, तो इसको जो है वो उन्होंने पिज़्ज़ा का नाम दिया, जो फिर तरक्की करता करता और फिर पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान से शहरों से गाँव में आया और फिर जो है वो स्मार्ट होता होता वो पिज़्ज़ा हो गया। तो ये आप इसमें बेशक आप जितनी वेजिटेबल्स डालें, जो चीज़ें डालें, किसी दिन हम आपको वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी खिला देंगे इंशाल्लाह। अब हम इसको जो है वो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री में जो है वो हम रखेंगे कुकिंग रेंज के अंदर। हीटेड ओवन के अंदर इस ट्रे को रख देंगे और इसको जो है 20 मिनट्स के लिए बंद कर देते हैं।